झांसी की रानी भी बनना पड़ेगा, सुभाष चंद्र बोस भी बनना पड़ेगा। तो हमने ऐसा मजबूत फ्रंट बनाया है कि इस फ्रंट को चलाने के लिए आप लोगों का साथ होना चाहिए। कि हमने अगर 30 साल 60 साल 35 साल 40 साल गवर्नमेंट को दिए, हमने जैसे मेरे भाई ने बोला कि हमने कोई गवर्नमेंट ने हमारे पे एहसान नहीं किया। आज एक दफ्तर के अंदर 2 कानून क्यों बनते हैं? अगर जैसे हम ही होमगार्ड वाले, हमारे साथ जो कांस्टेबल आज ड्यूटी करता है वो 80,000 से लेके 1 लाख लेता है, लेकिन हम 300 रुपये पर डे लेते हैं। तो सरकार को शर्म आनी चाहिए। वो हमसे कम ड्यूटी करता होगा, लेकिन हम उनसे ज्यादा ड्यूटी करते हैं ईमानदारी के साथ। और गवर्नमेंट उनको साथ देती है जो इनके वेपन लेके भाग जाते हैं, जो इनके घरों में घुस के जाते हैं। सरकार उनके आगे झुकती है। आज मंत्री संतरी जब विधायक है वो उनकी बात पार्लियामेंट के अंदर करते हैं, लेकिन जो देश की सेवा करते हैं, हमने इनके हथियारों से ट्रेनिंग की है, गवर्नमेंट के हथियारों से। हम भारत माता की जय बोलते हैं। हम इनके साथ करें, चाहे वो पार्लियामेंट की इलेक्शन हो, चाहे वो असेंबली की इलेक्शन हो, चाहे बॉर्डरों पे लड़ाई हो, हमारा होमगार्ड बढ़ चढ़ के सिक्योरिटी के साथ ड्यूटी करता है। आज तक कोई क्रिमिनल नहीं निकला, कोई किसी के ऊपर ऐसा केस नहीं, लेकिन गवर्नमेंट 75 साल से उनके साथ शोषण कर रही है। मैं माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी को और सभी को यह संदेश देना चाहती हूँ, सर आप कानून कहाँ पे बनते हैं? पार्लियामेंट के अंदर बनते हैं। लेकिन आज मैं 56 इंच के सीने वाले से ये कहना चाहती हूँ कि ये भी देश की बेटियां हैं, जिनका आज खून चूस रही है आपकी सरकारें। आज तक पार्लियामेंट के अंदर किसी ने हमारी आवाज नहीं उठाई, क्योंकि गोरे अंग्रेजों ने हमारे साथ अत्याचार किया था, लेकिन आज काले अंग्रेज भी आप हमारे साथ अत्याचार कर रहे हो। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ, सर आपका एक MLA 5 साल के लिए बनता है, आपका MP 5 साल के लिए बनता है, आप उसको पेंशन देते हो, लेकिन हमारे लोग आपकी सेवा 60 साल 40 साल करके जाते हैं, आप उसको बड़े लिफाफे पैकेट की तरह घर लौटते हो। शर्म की बात है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इतने शक्तिशाली है कि उन्होंने बहुत देश के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, हम उनको सल्यूट करते हैं। लेकिन सल्यूट हमारा तब है जब वो बोलते हैं देश की बेटियों के लिए हमने बहुत कुछ किया है। मैं बोलती हूँ हमारे होमगार्ड के पूरे ऑल ओवर इंडिया में देश की बेटियां। अब हम 25 दिसंबर के बाद उस प्रधानमंत्री की कोठी पे जाएंगे और पूरे जितने भी मुलाजिम हमारे हैं उनकी आवाज सुनाएंगे कि हमारे मंत्रियों और एमपीओ में इतना दम नहीं है कि वो हमारी आवाज माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचाएंगे, क्योंकि हमें खुद पहुंचाना पड़ती है। हमारे जम्मू कश्मीर की ना एडमिनिस्ट्रेशन पहुंचाती है ना सरकार पहुंचाती है, क्योंकि इनमें बोलने का दम ही नहीं है। इन्होंने बोल लिए हैं अपना घर बनने के लिए। हम चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को कि हम आपको दोबारा प्रधानमंत्री बनाएंगे, लेकिन पहले जम्मू कश्मीर को आपने अगर स्टेट के बदले झूठी बनाया, झूठी बना के भी जैसे हम पहले थे आज भी वही हालात है। पहले भी हम वही पे 2700 लेते थे, आज झूठी बनने के बाद भी। जैसे हमारे भाई ने बोला कि हमारे गृह मंत्री जी आए थे, उन्होंने बोला हमने जम्मू कश्मीर में मिनिमम वेजेज एक्ट लागू कर दिया। सर हमें बताएं वो किसको लागू किया हुआ है मिनिमम वेजेज एक्ट? बाकी स्टेटों में 18,500 मिल रहा है, तो इधर आप किसी को 1500, किसी को 2000, किसी को 2700, किसी को 6000, किसी को 6500 जे दे रहे हो। कहाँ पे मिनिमम वेजेज एक्ट लागू हुआ है? बोले करनी और कथनी में बहुत फर्क है। जैसे कल ही हमारे MP साहब बोल रहे हैं जम्मू कश्मीर में तेजी से इतना विकास हो रहा है, बढ़ रहा है, जहाँ पे मेट्रो स्टेशन भी बन गए, सब कुछ बन गए, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला कि जो डेली वेजर है, चाहे वो PH है, चाहे PDD है, चाहे फॉरेस्ट है, चाहे NOYC है, NHM है, चाहे टीचर एसोसिएशन है, चाहे फॉरेस्ट है, चाहे होमगार्ड है, तो आपने किसी ने उसके लिए बोला कि इनका विकास कहाँ पे हुआ है? जो आपके लिए दिन रात काम कर रहे हैं, आप घरों में सोए क्योंकि हम लोग कर रहे हैं, पानी जे लोग चला रहे हैं, लाइट जे लोग दे रहे हैं, खंभों पे जे लोग मर रहे हैं, जहाँ पे बिजली की तारों के लिए घर आपका रोशन जे लोग कर रहे हैं, तो आपने इनका कौन सा विकास किया? कहाँ पे किया? किसी MP ने जम्मू कश्मीर से आपकी आवाज उठाई कि पार्लियामेंट के अंदर कि हमारा सर इतना झूठ है, इतने झूठ के साथ ये हालत हो रही है, तो किसी ने इनकी आवाज उधर तक उठाई है? मैं यही कहना चाहती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को कि अगर आप पहले जब इलेक्शन होती है तो तब आप आते हो, तो कभी जम्मू कश्मीर में खुद भी आइए, ग्राउंड लेवल पे आकर रिपोर्ट लीजिए, हम लोगों को बुलाइए, हम लोग आपका वेलकम करेंगे, हम सिक्योरिटी रेज करेंगे, सब कुछ। आप बनारस में जाते हो, आप
कभी इनजस्टिस नहीं होगा, जस्टिस होगा। यही जस्टिस कर रहे हैं जो आपके 25 MLA उन्होंने आज तक हमारे किसके लिए आवाज उठाई? हमें एक भी पेपर दिखाए, एक भी कागज दिखाए कि उन्होंने कहीं हमारे लिए 2 लफ्ज बोले हैं। तो हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन हम प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं, गृह मंत्री जी के साथ खड़े हैं, हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। लेकिन पहले इन लोगों के साथ भी जस्टिस करिए। अगर सर आप कुछ नहीं दे सकते हो, कम से कम जो बंदे रिटायर होकर हमारा जवान जाता है 60 साल के बाद, आप उसको कम से कम 50 लाख की पॉलिसी बनाइए। आप में इतना दम है क्योंकि आप रात में GST ला सकते हो, रात में नोटबंदी ला सकते हो, रात में आप राम मंदिर बना सकते हो, हर चीज बना सकते हो। तो हमें अपने प्रधानमंत्री पर गर्व है और किसी पे नहीं, जम्मू कश्मीर की सरकार पे किसी पे नहीं। अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं, इस वक्त पार्लियामेंट लगी हुई है, पार्लियामेंट के अंदर ही कानून बनते हैं। तो हम प्रधानमंत्री जी को यह संदेश आपके मीडिया द्वारा देना चाहते हैं कि अगर आपने जम्मू कश्मीर के दोबारा आपने आप बोलते हैं हमने CM बनाना है, सर बनाए, हमें खुशी है, लेकिन पहले इन लोगों का काम तो करिए। आज इतनी महंगाई के दौरान जहाँ पे लोग और भी कुछ तड़का लगाने के लिए देसी तेल ही आपने 200 रुपया किलो किया है, जिसको आप 50 रुपए रोज के लिए देते हो, तो वो 200 रुपए के तेल के कहाँ से रोटी खाएगा? सिलेंडर आज 1300 रुपए का दिया हुआ है, हर चीज आपने महंगाई की हुई है, तो वो कहाँ पे? ठीक है, आप बोलते हैं डेवलपमेंट है, तब है हमारे बच्चे आप बोलते बड़े बड़े एम्स बनाए। आपके हमारी जेब में पैसा नहीं होगा तो एम्स में किसने जाना है? हमारे बच्चों की बैग में बुक नहीं होगी तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में कौन जाएगा? कौन सी डिग्रियां आप करवाएंगे? तो पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। देश की बेटी को पढ़ाए लिखाएंगे, आगे बढ़ेंगे, देश की बेटियां भविष्य है। तो ये कौन सा भविष्य है जो आपने 2014 में उधमपुर में रैली की थी, जब आपकी इलेक्शन थी, तो तब आपने बोला वैष्णो देवी की कसम रख के, हाथ रख के, कि जब हमारी सरकार आएगी, जो बेल्ट फोर्स के अंदर है, होम गार्ड है, पुलिस वाले हैं, होम गार्ड के साथ इतना जस्टिस हो रहा है, तो इनजस्टिस हो रहा है, मेरी सरकार आएगी, सबसे पहले मैं होम गार्ड का भगा। वो हमारा सर आपकी आज वीडियो भी पड़ी हुई है सब कुछ, तो मैं आपको वही वादा 2014 का याद दिलाना चाहती हूँ कि सर जो हमारे साथ 2014 का वादा वो पूरा करिए। जब हम आपके विधायकों के पास जाते हैं, वो बोलते हैं हमने आपकी फाइल चला दी है। वो फाइल कौन सी रद्दी की टोकरी में जाती है? वो मेमोरेंडम कौन सी रद्दी की टोकरी में जाते हैं जो 7 साल से सुप्रीम कोर्ट का केस आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है? वो सर्वोच्च न्यायालय क्या है? उस सर्वोच्च न्यायालय का आप पूरे हिंदुस्तान में उल्लंघन कर रहे हो। सबसे सर्वोच्च न्यायालय कौन है हिंदुस्तान की? जब हमें हाई कोर्ट से कहीं से जस्टिस नहीं मिलता तो हम न्यायपालिका कहाँ पे है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हमने 3 मार्च 2015 से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जीता हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का केस आज तक हमारे इन्होंने 7 साल में इसको इम्प्लीमेंट नहीं करवा सके। तो कौन सी डेवलपमेंट है? कौन सा हमारा MP या कौन सा हमारा MLA आज तक पार्लियामेंट के अंदर बोला है कि 2015 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हम इनको। आपने एक बड़ा अच्छा आपकी सरकार काम कर रही है कि आपने मुलाजिमों को निकालना शुरू कर दिया है, चाहे वो होमगार्ड है, चाहे PH है, PD है, फॉरेस्ट है, उनको निकालने का काम आपकी सरकार ने बहुत अच्छा किया, बाकी तो कुछ किया नहीं। मैं बोलती आप लगाते थे तब हमें पता लगता था कि हमारे लोगों ने इतने लोगों को लगाया, लेकिन उनको जो मिलता था आपने उनका वो भी छीन लिया। आज वही दुआएं देंगे, वही आपको वोट देंगे जिनके घरों में बेचारों को इस वक्त कोविड की वजह में जब कोविड आया, जो लोग बैठे हुए हैं इन्होंने कोविड में आपके साथ फ्रंट बैरियर कोरियर, बल्कि प्रधानमंत्री जी गृह मंत्री ने हमें फ्रंट बैरियर का दर्जा दिया, लेकिन आए फ्रंट बैरियर को आप राष्ट्रपति अवार्ड देते हो लोगों को, किसको देते हैं? किसी सब्जी वाले को, किसी उसको जिसको पता ही नहीं, जिन्होंने आपके कोविड में इतनी ड्यूटी की, उनके लिए आपने कौन सा अवार्ड किया है वो भी हमें बताए। आपने कभी 10 रुपए भी आपकी सरकार बढ़ा जाती थी, हमारा भी सीना चौड़ा होता था कि हमारे आज प्रधानमंत्री जी ने हमारे लिए ये कहा है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि इधर टाइम की भी कमी है, तो मैं माननीय प्रधानमंत्री और LG को यही संदेश दूंगी, सर जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, जो हमारे लोग आपने निकाले हुए उनको वापस लाया जाए, और जो हमारी हक बनता है जो 25 साल 30 साल नौकरी करके जाएगा उसके लिए कम से कम 50 लाख का पैकेज बनाया जाए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया। कहा गया है जब बैचलर शक्ति का रूप लेते हैं तो भोलेनाथ जी को भी सवाल
साथियों, हमारे फ्रंट के जो लीडर हैं, इनकी एक जो छवि हमने देखी है कि सत्य के लिए ये लोग अपनी जान भी निछावर कर सकते हैं। इसलिए हम सब साथी मिलकर इस संगठन का आगाज किया और इस संगठन को आगे बढ़ाने की कोशिश की। तो अब मैं अनुरोध करूंगा इस संगठन के प्रेसिडेंट श्री आसिफ अली भट्ट जी साहब से कि वो भी अपने विचार रखें और एक होनहार नौजवान पढ़े लिखे होने के कारण साथ साथ एक डेडिकेटेड वर्कर भी है। तो मैं उनको अनुरोध करूंगा कि कृपया करके बात रखें। यूपी एम्प्लॉयज के चेयरमैन भूपेंद्र सिंह जी, मैडम कमला जी, जनरल सेक्रेटरी रविंदर जी, अकाउंटेंट कुलदीप जी और जितने भी यहाँ दौरान हैं और हमारे जितने भी दूर दूर से आए हुए साथ, आप सबको मेरी तरफ से नमस्ते, आदाब, अस्सलाम। सबसे पहले श्रद्धांजलि देना चाहता हूं जो हमारे सैनिक जो इस दुनिया में नहीं रहे, हमारी पूरी टीम की तरफ से हम उनको श्रद्धांजलि दें। साथियों, आज यहां पे मीटिंग रखने का मेन मकसद है कि किस तरीके से जो जुल्म किए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के एम्प्लॉयज पे किस तरीके से वो दूर किए जाए। आप देख रहे हैं, चाहे कि किसी भी डिपार्टमेंट में हो, इस तरीके से हमारे साथी दिन रात काम करते हैं, मगर उनको दिया क्या जाता है, एक बहुत कम अमाउंट। आप जानते हैं कि इस संगठन का गठन करने का मेन मकसद है कि जो नाइंसाफी की जा रही है कई सालों से उसको दूर किया जाए। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, हर जगह साथ दिया, इस तरीके से हम सब जानते हैं। तो साथियों, मैं आपको आज इस मंच से यकीन दिलाना चाहता हूं, जो जिम्मेदारी आप लोगों ने हम सबको दी है, हम उस पर दिन रात काम करेंगे और एक बेहतर फ्यूचर के लिए जो हमने लड़ाई लड़ी है ये मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं। हमारी पहली डिमांड है कि रेगुलराइजेशन पॉलिसी सबके लिए होनी चाहिए, क्योंकि वो है। अगर हम लोग अपनी जानों की परवाह न करते हुए, आप देखिए किसी भी डिपार्टमेंट में देख लीजिए किस तरीके से काम करते हैं। सबने देखा, जम्मू कश्मीर के कोने कोने में देखा, रियासी में देखा कि कोरोना काल के टाइम में किस तरीके से काम किया गया, किस तरीके से आपने देखा कि एम्प्लॉयज बाहर निकले और उन्होंने तो फिर भी काम किया। कितने सारे हमारे साथी जो इस दुनिया में नहीं रहे, मगर किसी ने अपने काम से कोई कोताही नहीं की। तो हमारी जो पहली नमस्कार, इस समय हम रियासी के संजोगगढ़ में मौजूद हैं और यहाँ पर JKUT एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट की तरफ से एक कार्यक्रम रखा गया है। जो कुछ दिन पहले इस मार्फत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी JKUT एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट की तरफ से की गई थी और उसी कार्यक्रम का आयोजन आज किया गया है और इसमें अलग अलग विभागों के जो डेली वेजर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और अपनी मांगों को संयुक्त रूप से उठाया जा रहा है। इससे पहले जो होम गार्ड्स एसोसिएशन के प्रधान थी उन्होंने अपनी बात रखी है और अभी भी एक वक्ता जो है इस समय बोल रहे हैं और संयुक्त जो ये यूनाइटेड फ्रंट बना है तमाम मुद्दों को लेकर एकजुट हुए हैं और एकजुट होकर आज रियासी के संजोगगढ़ में उन्होंने अपने कार्यक्रम का आयोजन किया है। तो आइए इस कार्यक्रम की और कुछ तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। गवर्नमेंट कहती है वो बहुत बेहतर है, मगर आप देखिए अगर तो फिर हमें समझ नहीं आ रहा तो MLA और MPs के लिए वो गलत कैसे है।
मुझे लगता है अगर उनको आपने ओल्ड पेंशन दी है, आप कहते हैं ओल्ड पेंशन सही नहीं है, तो फिर उनके लिए सही कैसे है? फिर तो आप इसका मतलब उनके साथ भी नाइंसाफी कर रहे हैं। या तो उनको भी ओल्ड पेंशन से निकाल के एनपीएस में डालिए, या जम्मू कश्मीर के 5 लाख एम्प्लॉयज को भी एनपीएस में ओल्ड पेंशन में लाइए। क्योंकि जो अपनी इतना काम करने के बाद रिटायर होकर घर में जाएगा, तो गवर्नमेंट का ये फर्ज बनता है कि उसको बुढ़ापे का उसका सहारा जो दिया जाता था ओल्ड पेंशन स्कीम में, वो उसको मिलना चाहिए। क्योंकि न्यू जो पेंशन स्कीम है ये शेयर मार्केट में लगता है, और हमने जहां तक हमारी नॉलेज में आया है, रिटायर होने के बाद 2000 या 3000 रुपए दिया जाता है। तो आप बोलिए किस तरीके से सरवाइव किया जाएगा? तो साथ में आप देखिए जो यूटीज के रेट हैं वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं किए गए। हम डिमांड करते हैं कि जो यूटीज, दूसरी यूटीज के जो रेट हैं वो भी यहां पे लागू किए जाएं। ये हमारी डिमांड है। आपको ये बताना चाहते हैं हम कि हम किसी भी कीमत पे जो यूथ के साथ, एम्प्लॉयज के साथ जो नाइंसाफी की जा रही है, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने गवर्नमेंट को बार बार कहा कि आप कोई कंक्रीट डिसीजन लीजिए कि आखिरकार आप करना क्या चाहते हैं। अगर वो नहीं कर सकते तो सामने आके बोलिए कि हम नहीं कर सकते, फिर जम्मू कश्मीर का यूथ और एम्प्लॉयज मिलकर डिसाइड करेगा कि हमें क्या करना है, हमारा फ्यूचर किसमें है। मगर ये जो यूथ एंड थ्रो की पॉलिसियां हैं, ये किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। आप देखो हर डिपार्टमेंट में किस तरीके से, आप देखिए किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, चाहे रेवेन्यू में चले जाइए, हमारे टीचर साथी हैं जो दिन रात बच्चों को पढ़ाते हैं, किस तरीके से उनके साथ है। हेल्थ के जो साथी हैं उनके लिए रेगुलराइजेशन पॉलिसी नहीं है, खाली इस्तेमाल किया जा रहा है। जो पीएचई में है, जो लोगों को पानी पिलाते हैं, एक पुण्य का काम करते हैं, मगर आप देखिए उनकी क्या हालत है। रिटायर कर दिए जाते हैं पैसों के बिना। रिटायर वो कौन से रिटायरमेंट? और ये लड़ाई साथियों सम्मान की लड़ाई है, अपने फ्यूचर की लड़ाई है, और आने वाले हमारी जो नस्ल है उनकी लड़ाई है। अगर किस तरीके से, अगर आज आप देखिए किस तरीके से माँ बाप बच्चों को पढ़ाते हैं कि उम्मीद रखते हैं कि बुढ़ापे में वो उनका सहारा बनेंगे, तो साथियों जब उनके लिए रोजगार ही नहीं होगा तो वो कैसे अपने फैमिली का पालन पोषण करेंगे? ये इसके लिए हम सबको एक मंच पे आना होगा, जिसका गठन हमने किया है। और हम आपको यकीन दिलाते हैं जहां पे भी किसी को जरूरत पड़ेगी, हम आप घंटों में नहीं मिनटों में आपके पास हाजिर होंगे। हमारी पूरी टीम हाजिर होगी, किसी को इसके लिए डरने की जरूरत नहीं। सिर उठा के काम करें। हमने जम्मू कश्मीर के लिए काम करना है, अपने देश के लिए काम करना है। काम में हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, मगर हम अपने हकों को लेने के लिए भी कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, ये हम आज बताना चाहते हैं। तो आज इस मंच से जो हमने डिस्ट्रिक्टों के टूर स्टार्ट किए हैं, हम कोशिश करेंगे जम्मू कश्मीर के एक एक कोने तक जाएंगे, और जम्मू कश्मीर का जितना एम्प्लॉय है उसको एक स्टेज पे ला के अपना हक जो है वो लेके रहेंगे और हक दिलाने का काम करेंगे। क्योंकि अगर हम लोग काम करते हैं तो हमारा उसका हक लेना हमारा यकीन बनता है। तो आप सब आज एक हाथ उठा के कहिए, क्या हम अपना हक लेने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपना हक लेने के लिए तैयार हैं? आज यहां से हम इसका ऐलान करते हैं, जब तक हम अपना हक नहीं ले लेते तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी ये जो पोखरी टीम है जिसको आपने चुन के भेजा है, वो किसी भी कीमत पर पीछे हटेगी नहीं, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं। मैं डरेंगे ना झुकेंगे जब तक अपना हक, और मैं यकीन दिलाता हूं अगर हमारी जरूरत पड़ी अपने जिस्म का एक खून का कतरा बहा देंगे, मगर आपके फ्यूचर के साथ कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, ये मैं आज बताना चाहता हूं। बाकी टाइम की कमी के होते हुए तो आज मैं यही आपसे यकीन दिलाता हूं, किसी भी तरीके से अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, हमारे बड़े भाई हैं दविंदर जी जो रियासी में है, जितने भी यहाँ पे एम्प्लॉयज हैं जिस भी डिपार्टमेंट में है, उनके साथ कांटेक्ट करें, हम उनके साथ खड़े हैं, उनकी पूरी टीम खड़ी है। अगर आप दविंदर जी के हाथ मजबूत करेंगे वो हमारे हाथ मजबूत होंगे, पूरी टीम के हाथ मजबूत होंगे, पूरे जम्मू कश्मीर का जितने भी लीडर, जितने भी ट्रेड के ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक मंच पे आके हम डंके की चोट पे अपना जो हक है वो लेके रहेंगे। शुक्रिया जी।
बहुत बहुत शुक्रिया प्रेसिडेंट साहब। आप में जिन पर हमने विश्वास किया और जिन्हें देखकर विचार बनाया कि हमें सबको इकट्ठे होकर मिलकर लड़ाई लड़नी चाहिए, मैं उनसे अनुरोध करता हूं, हमारे जेके यूनाइटेड एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट के चेयरमैन श्री भूपिंदर सिंह जी से कि वो कृपया जहाँ पर आए और अपने विचार रखें। श्री भूपिंदर सिंह जी। जितना कद मेरा उतना इसका मैं थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया स्टेट सेक्रेटरी साहब। मैं सबसे पहले एक नारा लगाऊंगा, आपने पूरे जोर से उसका जवाब सबने देना। आपने बोलना जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। डेली वेजर्स को स्थायी करो, डेली वेजर्स को स्थायी करो, डेली वेजर्स को स्थायी करो, एनवाईसी को स्थायी करो, होमगार्ड को स्थायी करो, एमजी नरेगा को स्थायी करो, डेली वेजर्स को स्थायी करो, होमगार्ड्स को स्थायी करो। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। रिस्पेक्टेड जम्मू कश्मीर कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के प्रेसिडेंट आसिफ अली भट्ट जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हमारी बहन, बड़ी बहन कमला जी, और रियासी जिले के बड़े तेज तरार हमारे कर्मचारियों के नेता और इस फ्रंट के जनरल सेक्रेटरी जनाब दविंदर सिंह जी, कुलदीप जी, इस फ्रंट के हमारे कैशियर सजाद मलिक साहब, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमारे जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन के, मदन जी हमारी बहन जो हमारे साथ जम्मू से आए हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जहां पर जो कर्मचारी आए हैं, जो पोर्टफोलियो होल्डर्स आए हैं, आप सभी का इस एक दिन के प्रोग्राम में मैं अपनी तरफ से सबका धन्यवाद करता हूं कि आप लोग अपने अपने लिए जहां पे आए। समस्याएं हमारी क्या है, मुझे लगता है हम सब भलीभांति जानते हैं। इस समय हम जहां अलग अलग विभागों में जब से काम कर रहे हैं, जब से हमने अपना होश संभाला है, हम तभी से हर एक समस्या जो है मुझे लगता है हम सारे जानते हैं। चाहे वो शिक्षा विभाग का कर्मचारी है, चाहे वो पीएचई का है, चाहे वो होमगार्ड है, चाहे पीडीडी है, चाहे वो एनवाईसी है, चाहे वो रेबरे खेल है, कोई भी कर्मचारी। क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर पढ़े लिखे लोगों को मात्र 1500 रुपये, 100 रुपया, 2000, इन पैसों पे हम लोगों से काम लिया गया। पिछले 70 सालों से ये परंपरा जो थी, पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस की हाथ में पूरी बागडोर आती थी, उसके बाद जब दूसरी पार्टियां आई, यहाँ पीडीपी आई, कांग्रेस आई, फिर भारतीय जनता पार्टी को भी मौका लगा, लेकिन कर्मचारियों के ऊपर किसी ने भी कोई रणनीति नहीं बनाई। और आज जम्मू कश्मीर के हालात ऐसे हैं। कुछ प्रैक्टिकली चीजें मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। हमने एक संकल्प, एक सोच लिया कि लड़ाई कैसे लड़नी है, इसकी दिशा हमने कैसे तय करनी है, हमने प्लान किया है। लेकिन कुछ प्रैक्टिकल चीजें हैं जो हमें समझनी है, जो हमें आपको सबको समझना है। बड़ा अफसोस होता है कि आप एक पढ़े लिखे इंसान को, इसी देश का हमारा नागरिक, आप उसको लगाते हो
1000 रुपए के ऊपर, और 1000 रुपए के ऊपर उसको रिटायर कर देते हो। आपने उसको डेली वेजर लगाया, उसको रिटायर ही डेली वेजर कर दिया। 40 साल काम करने के बाद जब वो घर गया, वही मायूस 2000। और जहां एक बार कोई एमएलए एमपी बन जाए, पूरे उसके बाद वो हार भी जाए ना, पूरी सुविधा उसको फ्री है। उसका बाई एयर जाना है, उसको बीमार हो गया, वैसे रहते भी बीमार ही है ज्यादा, तो वो खर्चा सारा देखो अपने लिए क्यों रखा है इन्होंने लोगों से धोखे करने, फिर बीमार ही रहना इन्होंने। ये ज्यादा बीमार तो हॉस्पिटल में सुविधा फ्री रखी है, गाड़ियों के खर्चे फ्री रखिए, और बड़ी बात के पेंशन, जो हमारे कर्मचारियों को पेंशन बंद कर दी 2010 में। 1 लाख रुपया सैलरी लेने वाला अगर इस समय हमारा रिटायर होता है, उसको मात्र 1000 रुपया जो है वो पेंशन मिलती है, और इनको 70 हजार रुपया पेंशन। चाहे वो किसी की भी सरकार है, सिर्फ 10 लोगों ने 20 लोगों ने बैठ के फैसला कर दिया कि लाखों लोगों की पेंशन बंद कर दो कर्मचारियों की, और अपने लिए पेंशन। इनको असेंबली में भेजने वाले भी हम लोग, कोई मेरा रिश्तेदार, कोई इनका, कोई उनका, कोई चौथा पांचवा वोट डाल दिए, लेकिन वहां पहुंचने के बाद इनके मन में ये नहीं आया कि हम पेंशन, इनको 40 वर्ष काम करने वाले कर्मचारी को पेंशन नहीं, और एक बार असेंबली का दरवाजा या लोकसभा का दरवाजा देखने के बाद पूरी उम्र के लिए पेंशन। इन्होंने कौन से देश सेवा कर दिया पूरी पेंशन इनको? इन्होंने कभी ये नहीं असेंबली के अंदर बात की कि किस तरह से हमने डेली वेजर्स के लिए पॉलिसी बनाई, किस तरह से हमने एनवाईसी, होमगार्ड, रेवरेखेल, एमजी नरेगा के अंदर लोग हैं, हमारे आंगनवाड़ीज हैं, हमारे पीडीडी में लोग हैं, हमारे हार्टिकल्चर में है, सेरिकल्चर में है, फ्लोरिकल्चर में है, हेल्थ में हमारे, अब देखो हेल्थ में डॉक्टर्स जो काम कर रहे हैं, डॉक्टर की डिग्री करना कितना मुश्किल होता है। सारे सोचते हैं कि हम अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे, लेकिन डॉक्टर जब डिग्री करेगा तो डिग्री लेने के बाद उसकी तरह उसको बोलोगे कंट्रेक्चुअल डॉक्टर। हमने कंट्रेक्चुअल डॉक्टर लगाया है, तो ये बड़ी एक लड़ाई है, और इस लड़ाई के लिए कुछ खामियां हम लोगों की भी रही, कुछ खामियां ऐसी तंजीमें नहीं बनी जिन्होंने लोगों की लड़ाई लड़ी, ऐसे संगठन नहीं मुझे लगता आज तक तैयार हुए कि जिन्होंने सही तरीके से लोगों को समझाया कि हमारी लड़ाई क्या है, हमने लड़ाई लड़ी कैसे। कोई बना प्रेसिडेंट, कईयों ने माल पैसा इकट्ठा किया, कईयों ने लोगों को बेवकूफ बनाया, कईयों ने इलेक्शन लड़ी, कोई चुनाव में आ गए। मुझे लगता है कि लड़ाइयाँ लड़ने वाले वो लीडर नहीं पैदा हुए, लेकिन अब ये फ्रंट जो है ये लड़ाई लड़े। ये मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ से हमने एक सोच बनाई है, हमने एक संकल्प लिया है, ये लड़ाई हम अपने लिए लड़ रहे हैं। अपने लिए तो हमारा टाइम तो गया, आने वाली पीढ़ी के लिए ये लड़ाई है। आप हम सबके बच्चे, मुझे बताओ, आप अपने बच्चे को डॉक्टर की डिग्री करा दो, आप उसको इंजीनियर की डिग्री करवा दो, आप उसको डबल MA करवा दो, आप उसको BEd करवा दो, आप उसको MEd करवा दोगे, क्या करना है, कहाँ जाना है उसने? जम्मू कश्मीर में नौकरियां बंद, अगर लगाएंगे तो लगा देंगे 1000 रुपए पे। हम ये डिमांड करते हैं, जम्मू कश्मीर यूटी एम्प्लॉइज फ्रंट ये डिमांड करता है कि पढ़े लिखे लोगों को सीधी परमानेंट नौकरी दो। कभी कोई डेली वेजर MLA नहीं होता, कोई डेली वेजर MP नहीं होता, कोई डेली वेजर हमारा मंत्री नहीं होता, तो पढ़े लिखे लोगों को क्यों लगाना है फिर 1000 रुपए पे डेली? हमारी सर्विस को, आपके पास एजेंसीज है, आपके पास पब्लिक सर्विस कमीशन है, आपके पास SSR भी है, आप नौकरियां दो, जैसे पढ़े आप इतने ही लोगों को PhD के डिप्लोमे कराओ जितनी आपके पास पोस्टें हैं। जब अगर किसी को नलका खोलना उसने सीख लिया, डिप्लोमा आ गया, फिर लगाओ उसको। अगर BEd कहते हैं टीचर के लिए लगानी है, आप इतने ही लोगों को BEd कराओ जितनी आपकी जरूरत है। जब BEd कर दो टीचर लगाओ उसको। आप इतने ही लोगों को डॉक्टर बनाओ, इतने ही लोगों को बनाओ जिसकी आपकी जरूरत है। आपके पास जब डॉक्टरेट बड़े लोगों ने करते लगाओ, फिर उनको प्लान बनते हैं। लेकिन जब सरकारों की सोच जब ये हो कि हमने सिर्फ घर भरना है, हमने सिर्फ अपने लिए सोचना है, अपने लिए, बड़ी उम्मीद थी हमें, मैं आपको वेरी क्लियर बात बताऊं, बड़ी उम्मीद थी जब जहां LG प्रशासन लगा,
जब यहाँ पे गवर्नर रूल लगा, हमें उम्मीद थी कि अब कर्मचारियों का कुछ ना कुछ हल होगा। लेकिन आज की तारीख लगभग 3-4 साल हो गए हैं, हम सारे देख रहे हैं कि कर्मचारियों की हर एक विभाग के अंदर क्या स्थिति। और हम ये डिमांड करते हैं यहाँ से इस स्टेज के माध्यम से कि जितने भी डेली वेजर्स, जितने भी रेबरे खेल के हमारे लोग हैं, होम गार्ड्स, एनवाईसी हैं, हमारे कंट्रेक्चुअल मुलाजिम हैं, सबके लिए एक रेगुलेशन पॉलिसी होनी चाहिए। सरकार एक ठोस नीति लेके, आपको नहीं पता हमें बैठाओ, हम बताते हैं। पैसा कहां से लाना है हमें वो भी पता है, कहां से आना है। हमारे देश के पास पैसे की कमी नहीं है। एक मिनिस्टर जब टूर करता है ना बाहर, करोड़ों रुपया खर्चा होता है, करोड़ों। क्या जरूरत है मिनिस्टरों को बाहर जाने की? फोन पे बात कर लो, फोन पे बात कर लो ना। आपने कौन से बाहर जाके कोई हमारे देश का बड़ा गौरव बढ़ा देना है? अगर हमारे देश में लाखों ऐसे एमएलए एमपीज हैं जो हार गए हैं, लाखों, हजारों नहीं, लाखों में। हमारा 1947 से देश याद हुआ, उसके बाद से कितने हारे हुए एमएलए एमपीज हैं, उनकी पेंशनें बंद कर दो सब। हजारों है, हजारों, सारी लाखों, सबकी पेंशनें बंद कर दो, बड़ा पैसा इकट्ठा हो जाता है हमारे पास। और उनकी पेंशन भी मुझे लगता है कईयों की 70,000। अच्छा, एक अगर एमएलए भी हो, फिर वो एमपी भी बने, फिर 2-2 पेंशन, कहीं राज्यसभा का मेंबर 3 पेंशन, कहीं एमएलसी 4 पेंशन। भाई इतनी बड़ी सेवा, इतने बड़े, हमें ये चीजें हमें प्रैक्टिकली समझनी है। हम लोग जब अपना वोट कास्ट करते हैं, हमें कहा गया है कि हम बड़े लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, लेकिन लोकतंत्र की हत्या करने वाले भी ये लोग, लोगों से अपना मतलब लेने वाले, फिर उनको कुछ ना देने वाले भी यही लोग। और हम जैसे के वैसे, हमारे जब हम छोटे छोटे होते थे, आज से 20 साल पीछे चले जाओ, तब भी डेली वेजर लगते थे, आज भी कोई डेली वेजर लगते हैं। पहले क्या होता था? सीधा डेली वेजर, एक नाम बड़ा मशहूर नाम। पहले जब 30 साल पहले कड़वाई होती थी, बड़े खुश होते थे लोग, हमारी लड़की की शादी डेली वेजर से होती। लोग बड़ा पहले 25-30 साल पहले ही हुआ करता था। अब इस वर्ड को इन्होंने चेंज कर दिया, इन्होंने एनवाईसी निकाल दिया, वो भी डेली वेजर है। उसकी तरह कितनी आपसे भी कर, वो पढ़े लिखे लोग, इन्होंने अरेबले खेल लगा दिया, इन्होंने उसकी थोड़ी शक्ल बदल दी कि पढ़े लिखे लोगों को सिर्फ घसीटो। तो लिहाजा मेरे साथियों, ये मैं प्रैक्टिकल आपसे कुछ चीजें कर रहा था कि लड़ाई हम सभी डिस्ट्रिक्टों में जाएंगे, जम्मू के सभी डिस्ट्रिक्टों में जाएंगे। उसके बाद जम्मू के अंदर एक ऐसी रैली होगी, हम बताएंगे सरकार को रैली क्या होती है, और स्टैंड रखने को, स्टैंड रखना होगा। गोली आए, डंडे आए, फिर खाने डंडे, फिर डंडे खाने, फिर भागना थोड़ी है दूसरे के बाद में। भूपिंदर जी तुम आगे बढ़ो, हमारे साथ हैं। भूपिंदर जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भूपिंदर जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम तो वो लोग हैं जिन्होंने शुरू से ही एक सोच बनाई है कि हम कर्मचारियों के लिए, मैंने कहा अपने लिए और अपनी आने वाली जनरेशन के लिए लड़ाई कौन लड़ेगा? ये राजनीतिक तो लड़ाई लड़ेगी। एक बार दूसरी आएगी, वो बोलेंगे जनाब उन्होंने काम नहीं किया, हमें लाओ, वो भी आ जाएंगे। तीसरी बार तीसरा आएगा, हमें दो, वो भी आ जाएंगे। मुझे बताओ कर्मचारियों के लिए, और कर्मचारी एक ऐसे हैं जो जम्मू कश्मीर समाज पूरे भारत को मजबूत कर रहे हैं। अगर किसी के घर में पानी चल रहा है तो पीएचई मिनिस्टर थोड़ी करके लगा रहा है उधर। अगर किसी के घर में बल्ब चल रहा है, वो कौन लगा रहा है? कर्मचारी। अगर गांव गांव में, दूर पहाड़ी इलाकों में शिक्षा पहुंच रही है, तो हमारा एजुकेशन मिनिस्टर थोड़ी आगे बढ़ा रहा है। अगर आज पहाड़ी इलाकों में लगता है कि स्वास्थ्य की पूरी सुविधाएं हैं, गांव गांव में भी कौन है? नर्सिस, वो दूसरे, वो क्या बोलते हैं उनको, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर, कईयों में ये वाले नहीं होंगे आयुर्वेदिक डॉक्टर, तो वो कौन है? हमारे कर्मचारी। गांव में कोई भी काम है, अगर कोई सर्वे करना है, हमारा कर्मचारी कर रहे हैं। कितने लोग हैं जी इस गांव में, कितने लोग रहते हैं 18 साल से 60, कौन है? हमारा कर्मचारी। भारत को, समाज को, जम्मू कश्मीर को मजबूत बनाने में अगर कर्मचारी अपना काम कर रहे हैं, हमारे देश की रक्षा सुरक्षा कौन कर रहा है? कर्मचारी कर रहे हैं। मंत्री सोए होते हैं रात को अपने कमरे में, बाहर उनकी रक्षा कर रहे हैं कौन? हमारे
कर्मचारी, लेकिन उनकी पेंशन बंद, जो सोए हैं अंदर उनकी पेंशन चालू। जो उनकी पूरी फोर्सेस की, मैं आपको बताऊं, फोर्सेस में एक आर्मी है शायद उनकी, बाकी उनकी पेंशन बंद कर दी उन्होंने। और हमारे देश को एक अच्छा मजबूत देश बनाने के लिए ये कहते हैं हम बनाएंगे, आप क्या बनाओगे? देश को मजबूत तो कर्मचारी बना रहे, देश को आगे तो कर्मचारी। आज अगर हमारे देश का कहीं नाम है तो उसमें आप देखते हो डीसी को बड़ा कभी-कभी नाम मिलता है किसी डिस्ट्रिक्ट में कि भाई इन्होंने अपने जिले में बड़ा अच्छा काम किया। क्या काम किया? कर्मचारी अगर इकट्ठे हो जाएं और उस आंदोलन की दिशा ठीक हो तो लड़ाई ये जीते नहीं जाती। किसानों का बिल कैसे वापस हुआ देखा है सबने, किसानों का बिल अभी वापस हुआ, क्यों करना पड़ा उनको वापस? सरकार को क्यों करना पड़ा वो वापस? सरकार ने देखा कि जब इसमें कमी है और ये लोग भी अपना अपना आस्ता आस्ता जो रणनीति है इसको आगे बना रहे हैं, ऊपर से चुनावी दौर हुआ, वहां इलेक्शन में हार हुई, वो भी आप सबको पता होगा। लिहाजा सरकार किस मर्जी की हो, हमारा फ्रंट में ये भी बड़ा क्लियर बात कर दूं, हमारा फ्रंट बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल, हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं। हमारी लड़ाई सिर्फ ये है, 3 मुद्दों की हमारी लड़ाई है। हमारा पहला मुद्दा है कि एक रेगुलेशन पॉलिसी सबके लिए, जितने भी लोग लगे अपने मन से ये सारे निकाल दें। हमारी स्कीम है, हम उसमें लगे हैं, हिंदुस्तान की स्कीम है। हम कहां काम कर रहे हैं? जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं, हम इस प्रदेश में कर रहे हैं, केंद्र शासित प्रदेश में। जितने भी लोग लगे हैं, चाहे वो 1 रुपया सैलरी लेता है, चाहे वो 10 रुपया लेता है, चाहे 1000 रुपया, जितने भी लोग लगे हैं अनरेगुलाइज्ड, उन सबको रेगुलाइज किया जाए और उनका पूरा पिछला जो खाता वो उनकी सर्विस बुक में शामिल किया जाए। उनकी सर्विस बुक उनको पता लगे सर्विस बुक क्या है। नाम दे दी नौकरी का पता ही नहीं, उसका कोई खाता ही नहीं। कर्मचारी का खाता होता है उसकी सर्विस बुक, जब वो रिटायर होता है सर्विस बुक उसके साथ में और उसके सर्विस उसका पीरियड हो। हमारी पहली डिमांड यही है कि सरकार को शीघ्र इस मसले के ऊपर जल्द से जल्द ठोस नीति बनानी होगी, नहीं तो आप लोग लड़ाई के लिए तैयार रहें। दूसरा हमारा मुद्दा है पेंशन जो आपने बंद की है 2010 में, एनसी और कांग्रेस की यहां सरकार थी उस समय, और इन्होंने पेंशन को बंद कर दिया। हम चाहते हैं कि वो पेंशन आप रिस्टोर करें। अगर आपने वो रिस्टोर नहीं करनी है तो एमएलएज और एमपीज के लिए भी ये वाली पॉलिसी, कौन सी? एनपीएस। ये नारे देते हैं एक देश एक निशान एक विधान, कागजों में बोलने में बड़ा सिंपल है, बोलने में क्या बोलना है मुंह से, लेकिन उसको प्रैक्टिकली करना बड़ा मुश्किल है। एक कानून अगर सबके लिए, फिर पेंशन बराबर करो सबके लिए। 40 वर्ष काम करने वाले कर्मचारियों के लिए पेंशन नहीं, और 4 वर्ष एक बार बनने के लिए पेंशन रिस्टोर हो, जो 2010 में बंद हुई। तीसरी हमारी डिमांड है ड्यूटी के सारे पैटर्न जो है जहां पे इंप्लीमेंट हो जम्मू कश्मीर, अगर ड्यूटी के पैटर्न भी ये इंप्लीमेंट करते हैं, पे ग्रेड्स, मुझे लगता है तब भी 20-25 हजार से कम कोई भी कर्मचारी यहां नहीं रहे। 3 हमारे डिमांड्स वेरी क्लियर हैं और 3 मुद्दों पे ये फ्रंट हर एक जिले में हम लोग जाएंगे। रियासी से आज माता वैष्णो देवी के चरणों में उनके आशीर्वाद से यहाँ पे हमने शुरुआत इसकी की है, और मुझे लगता है कि एक लड़ाई जो हमने एक सोच बनाई है, हम तो घर से समझ लो कफन बांध के निकले हैं कि लड़ाई जब लड़नी है तो फिर लड़ाई में आप देखते हैं हमारे सैनिक आज ही जहाँ रियासी के जो हमारे पुलिस के शहीद हुए हैं देश की खातिर, और ये भी एक लड़ाई है। झुकने से बेहतर है कि हम मरे, कुछ नाम आगे नाम तो चलेगा थोड़ा बहुत, ऐसे जहर खाने से। और रोज घर वाले भी कहते हैं हमारे लिए जेल आओ, और जब सैलरी 2000 क्या लाना है। हमारे लोग, इससे मानसिक संतुलन खराब हो रहा है लोगों का। अगर कोई बच्चा जब इंजीनियर करता है उसको आप 5000 रुपये लगाएंगे, कोई बच्चा जब डबल MA करता है उसको आप 2500 रुपये लगाएंगे, उसका दिमागी संतुलन खराब हो जाएगा उसका। वो जब अकेले बैठ के सोचेगा, अकेले वो सोचेगा मैं क्या कितना पढ़ा हूं और मुझे मात्र इतनी सैलरी, वो कैसे अपना काम करेगा? तो सरकारों को
ये चीजें भी सोचनी चाहिए कि आप एक टीचर लगा रहे हो, आपको बड़ी छोटी मिसाल देता हूं, आप एक टीचर लगा रहे हो RET, उसको आपने सैलरी दे दी 1500, उसके 1500 3 नोट उसको 500 के मिल रहे हैं, वो कैसे 50 बच्चों को शिक्षा दे पाएगा, जबकि उसके पास जो उसने बच्चे भी पालने हैं, उसके माँ बाप भी हैं, उसने समाज में तर्न बर्तन वो भी रखने हैं, सुख दुख में, 1500 में उसने कैसे वो भी चलाना है और वो शिक्षा कैसे दे, वो कैसे क्वालिटी एजुकेशन दे सकता है, उसमें कैसे क्वालिटी आ सकती है। आपने अगर ये कोई इंजीनियर कोई डॉक्टर लगा दिया, जब उसकी सैलरी आपने रखी 8000 और वही डॉक्टर जैसे जहां पे बात की उन्होंने, वही डॉक्टर परमानेंट वो ले रहा 1.5 लाख, तो किस तरह से वो समाज में काम पाएगा। लिहाजा ये हमारी लड़ाइयां हैं और इन लड़ाइयों को हम लड़ेंगे। और मेरी आप सभी साथियों से अपील है कि आप सारे लोग यूनाइट रहें, सारे लोग इकट्ठे रहें और ये लड़ाई हम आने वाले दिनों में परिवार सहित हम परिवार को भी साथ लाएं। ये भी मेरी क्लियर कर, देखो कुछ करने से, कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है। लड़ाई हमारी है, ये आपको भी पता है, हर एक कर्मचारी की लड़ाई है, एक हर एक। हमें ये भी पता है कि हम ये करेंगे तो ये होगा, फिर लड़ाई लड़नी चाहिए, लड़ो लड़ाई है। प्लेटफॉर्म हमने बनाया, लीडरशिप हमने दी है, वी गिव ऑप्शन, हमने ऑप्शन दिया है कि हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और हर एक जिले में हम बिल्कुल तैयारी में हैं। ये बात भी जहां मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगा, जम्मू के और कश्मीर के हर एक जिले में हम कांटेक्ट में हैं, हमारी बातचीत चल रही है। हम ये नहीं चाहते कि कोई प्रोग्राम दे दे, जम्मू में 1000-2000 बंदा इकट्ठा कर दे, नारे शारे किए, फोटो शोटो बनाए कर, यही हुआ आज तक यही हुआ मैक्सिमम। जम्मू से रैली आज ही महाराज तरन आई है PHE का, उन्होंने बुलाया, गाड़ियां भरी, उधर अपने जलसा जुलसा हुआ, जाओ जी घर। लड़ाई लड़ने के तरीके होते हैं, लड़ाई का तरीका तय करना है, वो कैसे हमने लड़े। लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन उसकी दिशा, उसकी जब दिशा ठीक हो ना, तभी सरकारें झुकती है। कहा मेरे किसी साथी ने, आसिफ जी ने कहा कि हम सरकार को झुकाएंगे, हम तो झुकाएंगे, लेकिन जो झुकाने की जो हमारी क्षमता है, जो उसकी दिशा है, वो हमने तय की है, वो लड़ाई हम लड़ेंगे। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आज आपने जो संकल्प लेके जहां से जाना है, एक सोच लेके जाना है, एक विजन लेके जाना है कि ये जो लड़ाई है ये हमारी नहीं है, पहले इस अपने माइंड से इस चीज को निकालना है, ये हमारे बच्चों की लड़ाई है, ये हमारी जनरेशन की लड़ाई है। हम ये मांग करते हैं कि आने वाले दिनों में सरकार ये सारी पॉलिसीज बंद कर दे, परमानेंट लगाओ सीधा पढ़े लिखे बच्चों को, जैसे मैंने पहले कहा, क्यों लगाने हैं ये छोटी मोटी चीजें, ये डेली वेजर्स, NYC 2000 4000। आपके पास एक डिपार्टमेंट है, डिस्ट्रिक्ट सर्वे करो, आप देखो कि जिले में PHE विभाग में 200 लोग चाहिए, 200 लगाओ, एजुकेशन में 4000 चाहिए, 4000 लगाओ। ये नहीं लगने चाहिए आने वाले समय में। तो आपने एक सोच लेके जाना है कि ये लड़ाई जो है हमारी जनरेशन आने वाली है, और बड़ा जल्दी अब हमारा पुंछ सरजौरी का प्रोग्राम बन रहा है, फिर डोडा किश्तवाड़, उसके बाद जैसे जम्मू की कॉल आएगी, लेकिन मेरी बात एक बड़े ध्यान से आप सुनना, जैसे ही जम्मू से कॉल आएगी आपको हम 15 दिन पहले अलर्ट कर देंगे, लेकिन पूरी तैयारी के साथ। जम्मू में ऐसी तैयारी करनी है कि सिर्फ राजनीतिक दलों के लोग अंदर रह जाए, बस जो राजनीतिक दलों के लोग हैं वो अपने घरों में रह जाए, और बाकी में आपको जो KS ऑफिसर्स इनकी पेंशन बंद, ये भी हमें बोल रहे हैं भूपेंद्र जी, आपकी बड़ी अच्छी डिमांड है, हमें थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव में होता है, हम भी साथ हैं। पेंशन बंद है, मेरे काम कर रहे हैं, पेंशन बंद कर दी। तो पेंशन सिर्फ अपने लिए रखी उन्होंने, जो लोग कानून बनाने वाले। आपको क्या लगता है, डेली वेजर सबको पक्का करना 1 घंटे का काम है, 1 घंटे का। मुझे बैठाएं साथ में मेरी टीम को, हम बताते हैं कैसे करना है, 1 घंटे में सारा हो सकता। स्टेट की ड्यूटी बन गई, 1 सेकंड में बनी ड्यूटी। जम्मू कश्मीर लद्दाख खाली कागज में लिखा पड़ा हो गया। और इन लोगों को रेगुलाइज करना, डेली वेजर्स को रेगुलाइज करना, होमगार्ड को रेगुलाइज करना, हमारे PHE PLD जितने भी लोग हैं, इनको 1 घंटे का काम है। सरकार फंडिंग भी क्रिएट हो जाती है। तो लिहाजा अगर सरकार हमारे इन 3 मुद्दों पे, हम जिले में जाके लोगों से जो चर्चा अपने कर्मचारियों से कर रहे हैं, अगर इस आज इस सम्मेलन जो आज हमने यहाँ पे चर्चा की, इसके माध्यम से मैं एक बार पुनः अपील सरकार से कहूंगा कि
कि शांतिपूर्वक तरीके से पीसफुली हमारी तीनों डिमांड्स को जल्दी से जल्दी हल करें, नहीं तो आने वाले दिनों में जिलों में जाने के बाद हमारी लड़ाई जो होगी विद फैमिलीज होगी। ये भी नोट करें। जैसे मैं हूं तो मेरे से मेरा परिवार जुड़ा है, मेरे से मेरी बहनें जुड़ी है, मेरे से मेरी वाइफ जुड़ी है, मेरे से मेरा फादर जुड़े हैं, मेरे से मेरी मदर जुड़ी है, मेरे से मेरे ग्रैंडफादर जुड़े हैं, मेरे से मेरी मैडम के ससुराल जुड़ा है, अगर मेरी बहन की शादी हुई है वो घर जुड़े। अगर इन घरों को हम इकट्ठा करें तो इनको लखनपुर क्रॉस करने देंगे हम? इनको खुद बढ़ाएंगे पास में तरीका हम बताएंगे, करो कैसे नहीं होता मसला हल। और हम ये फोर्सेस के जो लोग हैं ये हमारे साथ प्रोटेस्ट पे नहीं बैठ सकते, लेकिन हम इनसे भी अपील करते हैं कि आप भी हमें सपोर्ट करें। आपकी भी डिमांड हम चाहते हैं, हमारे देश की रक्षा सुरक्षा करने वाले लोग, देखो यही सुरक्षा, जैसे हमारा साथी शहीद हो रहा है ऐसे आप तैयारी कर लो कि हमारे भी हो सकता है मसले हल हो जाए, लेकिन हमारे फ्रंट के लोग शहीद हो जाए। ऐसी तैयारी हमें करनी, हमें ऐसी थोड़ी करनी है डंडा पड़ा भागो फिर मसले हल, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप को ऐसे कमरे में बंद रखा, वहां नहीं मिल सकते आप। कानून बना दिया जी, हम नहीं मिल सकते, नहीं मिलना, क्या कर रहे हैं? और हमने जो उन्होंने घेरा बनाया हमने उसको तोड़ना है, हमें इस नीति के साथ चलना है। और सभी साथियों से मेरी पुनः रिक्वेस्ट है कि आप सारे लोग इस लड़ाई के लिए तैयार रहें। और जैसे जम्मू की कॉल आती है उसके बीच में मैं देवेंद्र जी को कहूंगा, सजाद मलिक साहब, बाकी जो डिपार्टमेंट्स के लोग हैं, कि आप रियासी के दूसरे जगहों में जाएं, पौनी में, महौर में, चसाना में, चलका में, पीछे जाके लोगों को तैयार करें लड़ाई के बड़े आंदोलन के लिए तैयार करें। और हम जम्मू से उठने वाले नहीं है, ये नोट कर लो आप, हम जम्मू से उठने वाले नहीं है। जब हम जम्मू बैठेंगे तो वैसे भी हमें समाज में हम आए, हम सारे लोग आए, हम समाज में आए, हमें जाना तो है इस दुनिया से, हम क्यों ना एक लड़ाई लड़के जाए, क्यों ना एक रास्ता बनाए। हमें रास्ता बना नहीं बना वो अलग बात है, लेकिन एक सोच तो होनी चाहिए ना, सोच तो होनी चाहिए, विचार तो होना चाहिए मन में। जाए सिर्फ सोना है, जागना है, उठना, खानी है, बस यही काम है। और हम जुल्म के सताए हुए लोग, जुल्म, जब हिंदुस्तान आजाद हुआ अंग्रेजों ने जुल्म किया, जब अंग्रेजों ने जुल्म किया तो एक सोच निकली भी इसको आजाद कराएंगे। एक ही निकली, दूसरे की, तीसरे की, चौथे की, 5 बन गया जनसभा। और जहां भी हमारे साथ क्या हो रहा है जुल्म, हर एक डिपार्टमेंट का कर्मचारी प्रोटेस्ट कर रहा है, कोई सैलरी मांग रहा है, कोई रेगुलेशन मांग रहा है, कोई पेंशन मांग रहा है, कोई कहते हैं जी मुझे अनड्यू तंग कर। मुझे बताओ कौन सा कर्मचारी है जो अपने ऑफिस में पूरे आन बान शान के साथ जा सकता है? जो चीफ ऑफिस में, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में चपरासी होते हैं वो भी डरा देते हैं हमारे कर्मचारियों को, नहीं अंदर नहीं जाते, वो ऐसे कौन सा खुले, बिल्कुल ऐसे जाता है ठाट बाट से। तो ये चीजें हैं कि अगर हम जुल्म के सताए हुए लोग, अगर जुल्म हमारे ऊपर हो रहे और हम जुल्म सहन कर रहे हैं, फिर तो यही होना हमारे साथ। अगर हम जुल्म सहन करते रहेंगे यही हो, जब से जुलूस होंगे, भाषण भूषण होंगे, आएंगे लीडर जैसे हम आए आपको बताएंगे, ऐसे दुनिया चलती जाएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी आस्ता आस्ता, जिसने जाना है दुनिया छोड़ के। लिहाजा जुल्म जिनके ऊपर हो रहा है, जुल्म सहन मत करो मेरे साथ, ठाट फाट से जीना है। समाज में हम आए, एक बार इंसान के घर जन्म मिलता है, ठाट फाट से जीना है तो फिर लड़ाई के लिए तैयार हो, लड़ाई के लिए, आप लड़ाई के लिए फिर तैयार हो जाओ। और ये लड़ाई हम फिर अभी सरकार से, हम वी आर वेरी क्लोजली कंटेक्ट, हमारा सरकार के साथ बड़ा राब्ता है कुछ लोगों से। हम यही डिमांड कर रहे हैं पीसफुली कि शांतिपूर्वक तरीके से हमारी तीनों समस्याओं का समाधान किया जाए, नहीं तो जम्मू में कौन सा आंदोलन होगा? परिवार सहित आंदोलन। हम इसको नाम देंगे कि कर्मचारियों का परिवार सहित आंदोलन जम्मू में शुरू हो रहा है। परिवार को साथ ले जाएंगे, उनको क्यों बढ़ाना करना? उधर रख देंगे गैस, चूल्हे, चलो भाई बनाओ रोटी, लंगर लगा देंगे तो, जैसे किसानों ने लगाया लंगर, जैसे किसानों ने लंगर लगाया, जम्मू कश्मीर के कर्मचारियों का लंगर भी जम्मू में लगेगा। इस तैयारी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और आप देख लेना पक्का लगाएंगे अगर हमारी समस्या हल नहीं हुई। क्योंकि मैंने पहले कहा, जैसे
एक पोल होता है ना, उधर बल्ब उधर बल्ब, ये हमारा पोल है, हमारा शरीर पोल है। इस साइड हमारा परिवार है, बच्चे, और इस साइड हमारे बुजुर्ग। और रोशनी अगर हमने देनी है, हम बुजुर्गों को तो दे नहीं पाए रोशनी। हमारे बुजुर्ग, आपके बच्चे बड़ों के होंगे, क्या सोच होती है, मेरा बच्चा पढ़े, मेरा बच्चा अच्छी नौकरी करे। जब मेरा बच्चा 500 रुपया ले रहा है, जब किसी का बच्चा 500 रुपया लेगा, जब किसी का बच्चा टीचर होगा उसको बोलेंगे कि 1500 रुपया इसकी, जब किसी का बच्चा हॉस्पिटल में होगा बोले 3000 रुपया सैलरी है जिसकी। माँ बाप की होती है सोच कि मेरा बच्चा लगे, और बच्चे की भी होती है कि मैं अपने पापा ने मुझे पाला है, मैं इसके लिए बढ़िया सा पैंट कोट लाऊं, मैं पापा के लिए गाड़ी लूं, मैं पापा को सैर कराऊं। जहां गाड़ी क्या लेनी है, जहां सुबह हम रोटी खाते हैं, शाम को उम्मीद नहीं होती है आटा खत्म। मैंने ऐसे ऐसे घर भी देखे। बेसिकली मैं बड़ा प्रैक्टिकल आदमी, प्रैक्टिकली हमें काम करना चाहिए, प्रैक्टिकली। ऐसे भाषण ये चीजें तो चलती रहती, ऐसे ऐसे मैंने घर देखे, सुबह रोटी मिलती है, शाम को रोटी नहीं होती। और दुकान वाले किसको उधार देते हैं? दुकान वाले देते हैं जिसकी गारंटी हो, जिसकी गारंटी हो कि पैसे उनको पता है, इनकी नौकरी है, क्या पता 5 महीने। हम टीचर रहे ना, हमें कभी 5 महीने बाद मिलती थी, कभी 6 महीने बाद। तो हमें भी दुकानदार बोले आपकी सैलरी आई थी, तो मैं टीचर्स का प्रेसिडेंट हूं, तो बड़े दुकानदार मुझे बोलते थे, भूपिंदर जी ये सैलरी कब आ रही है? मैं क्यों? बड़े मास्टर द्वार रहता है। मतलब एक सोच देखो, एक एनवायरनमेंट बना दिया उन्होंने। टीचर जिसको क्या कहा है, दिशा देने वाला, नेशन बिल्डर, शिक्षक, जब उसके साथ उसको नहीं छोड़ा इन्होंने, बाकी तो क्या बात है, बाकियों को छोड़ दे। लिहाजा ये एक लड़ाई है, एक सोच, एक मैंने पहले कहा, अगर जुल्म हमारे ऊपर हो रहा है तो हमारी लड़ाई दूसरा क्यों लड़ेगा भाई? अगर जुल्म के सताए हुए हम लोग, और जुल्म जब जब हुआ है, ये तो सतयुग से भी चला रहा है, जब जब जुल्म हुआ है तब तब कुछ ना कुछ नया सवेरा जो है वो शुरू हुआ है। और मैं समझता हूं जब हमारी बड़ी अच्छी टीम जो है, जो सवेरा का हमने सोचा है, बाकी करने वाला तो ऊपर है, लेकिन अगर आप लोगों का साथ, आप लोगों की सोच, आप लोगों का सहयोग ऐसे बना रहे, हर एक डिस्ट्रिक्ट में हम जाएंगे। उसके बाद मैंने पहले कहा, इस तैयारी से आपने आना है। यह मसला कोई सरकार 1 महीने या 2 महीने में करने वाली नहीं। आप बोलेंगे सरकार करेगी, हो सकता है सरकार बोले कमेटियां बनाएंगे, सरकार बोलेगी कमेटियां क्यों बनानी भाई, हम जम्मू कश्मीर में रहते हैं, हमारे पास आधार कार्ड है, हमारे पास यहाँ का जो स्टेट था पहले डोमिसाइल है, कमेटी किसके लिए बनानी? हम काम कर रहे हैं, जैसे कोई पीएचई में है वो उधर काम कर रहे हैं, कोई नरेगा में है वो उधर काम कर रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं। सरकार एक फैसला ले इसके ऊपर, जल्दी एक सरकार डिसीजन ले। तो एक बार फिर मैं आप सब साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा, और इसी उम्मीद के साथ कि आप लोगों का सहयोग हमें नहीं, जैसे कोई लीडर आता वो कहता हमें सहयोग करो जी, अपने आप को सहयोग करें, आप अपने परिवार को सहयोग करें, ताकि जो आने वाली हमारी पीढ़ी, ताकि जो हमारी आने वाली पीढ़ी, मैंने पहले कहा जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, जब कर्मचारी सारे इकट्ठे हो जाए, आपको मैं एक और प्रैक्टिकली कैलकुलेशन बनाता हूं। आप सारे गांव के, शहर तो थोड़ा सा होता है, शहर गांव में 20 से लेके 25 टीचर लगे हैं। गांव में कितने टीचर हैं? 20 से लेके 25, हर गांव, जम्मू कश्मीर के हर एक गांव में लगे 20 से लेके 25 टीचर। उसी गांव में पीएचई वाले भी 2-4 लगे, 2 हो गए 4, वो भी लगे, 5 हो सकता 10 भी, 2-4 तो लगे। उसी गांव में पीडीडी वाला, बिजली वाले भी लगे। उसी गांव में एमजी नरेगा का जो सेक्रेटरी, जिसे आप पहले आते ग्राम सेवक, ठीक है महाराज, वो भी लगा है। उसी गांव में हेल्थ के भी कर्मचारी हैं। जब वो सारे मिल गए, जब उनके परिवार में मिल गया, पीछे क्या बचा? अगर हम ऐसी सोच लेके चले, जब ये भी सारे मिल गए, इनका परिवार भी आ गया, हमारे रिश्तेदार सारे, जब सारे आ गए, पीछे कौन बचा? पीछे बचे कौन? सिर्फ बचे राजनीतिक दल, जो कितने होंगे 200, 250, 400, 500, ये बचे सफेद कपड़ों वाले बस। और इन्हीं लोगों ने 70 सालों से पढ़े लिखे लोगों को मजबूर किया कि वो लोग सड़कों में आए, प्रोटेस्ट करें,
आपने क्यों काटा? देखो, अगर ये लोग चाहते हैं ना हमारा देश आगे बढ़े, हिंदुस्तान के बाहर जो कंट्री है ये कोई इंडिपेंडेंट हुई, उन कंट्रियों की तरक्की देखो कहां कहां पहुंची। बेसिकली ये लोगों ने चाहा ही नहीं कि जम्मू कश्मीर पढ़े। लगा दो पढ़े लिखे लोगों को 500 रुपया दे दो, जब कोई पढ़ेगा वो सीखेगा। आदमी कौन सीखता है? हम बात करते हैं आज वो बहुत पढ़ा है, उसके पास बैठे, जब कोई पढ़ेगा वो सीखता है। इन्होंने सोचा लगा दो मास्टर 5 क्या पढ़ाएगा, वो खुद डिस्टर्ब। जब 50 रुपये तनख्वाह लेगा, 500 रुपया लेगा, 1000, वो खुद बेचारा डिस्टर्ब है, वो परेशान है ना। प्राइवेट सेक्टर में जाओ, आप प्राइवेट फील्ड में चले जाओ, कितनी तनख्वाह थी? 30,000। हमारा कोई भी साथ, हमारे यहाँ मीडिया के साथ ये लोग काम करते हैं, इनकी भी सैलरी। अब जब इनकी हेल्दी सैलरी होगी काम ठीक ठाक करेंगे, जब इनकी सैलरी इनको पता काम भी कर रहे हैं, सैलरी भी थोड़ी। बोला मसला जो लास्ट कहा है कि हमें उतना पैसा मिलना चाहिए जितनी जरूरत है। और ऑनरेबल माननीय कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी कहती है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। कोर्ट बने हैं, उनको मानता कोई? कोर्ट का डिसीजन सरकारें मानती। कोर्ट कहती है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, समान काम समान वेतन। अगर 2 मुलाजिम लगे हैं पीएचई में, एक की सैलरी 3,000 या 700 या 7 लाख, दूसरे की 17,000, काम क्या दोनों का बराबर। कोर्ट भी कहती है, अदालत भी कहती है, लेकिन अदालतों के पैसों उसको सरकारें मान। सरकारों ने बेसिकली कानून ही ऐसे बना दिए कि जो उनकी मर्जी करेगी वही होगा। कोर्ट जो करेगी, लोग जो कहेंगे नहीं करेगा। लिहाजा इसको परिवर्तन की जरूरत है। जैसे 2014 में मोदी साहब ने नारा दिया था कि परिवर्तन देश में करना है, और इसी तरह जम्मू कश्मीर में भी हमारा कर्मचारियों का नारा होगा कि जहां भी परिवर्तन करना है, एम्प्लॉयमेंट, जो नौकरियों के मसले, और ये परिवर्तन जो हमारा होगा, एक संकल्प लेना है कि ये लड़ाई, और सारे साथी मेरे तैयार रहे इस लड़ाई कि आने वाले दिनों में कोई भी डेली वेजर, कोई भी रैबरे खेल नहीं लगा, सीधा परमानेंट लगाओ। तो इसी सोच के साथ, आपका बड़ा टाइम मैंने लिया, इसी सोच के साथ और इसी उम्मीद के साथ कि आप और हम सारे इकट्ठे रहेंगे और अपने लिए और अपनी आने वाली जनरेशन के लिए फाइट करेंगे। और अब आपने ये जो हमारा जम्मू में आंदोलन शुरू होगा, अगर उससे पहले सरकार ने कर दिया तो ठीक, तो मेरा जी कर्मचारियों का आंदोलन परिवार सहित, इसी एक नया हम बना रहे हैं कि कर्मचारियों का जो आंदोलन होगा परिवार सहित जम्मू में, इसी को लेकर आपने हर एक कर्मचारी को इसके लिए तैयार करना है। तो एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया चेयरमैन जी। आप समय बहुत ज़्यादा हो रहा, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी के प्रेसिडेंट और JKUT एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट के जनरल सेक्रेटरी श्रीमान देवेंद्र ठाकुर जी से, तो वो इस प्रोग्राम को आगे ना बढ़ाते हुए क्लोजिंग की तरफ ले जाए। वोट टू सपोर्ट हमारा जितना भी फ्रंट है, तो श्री देवेंद्र सिंह जी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मंच पर विराजमान जम्मू कश्मीर केंद्र शासित कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के चेयरपर्सन श्रीमान भूपेंद्र सिंह जी, अध्यक्ष श्रीमान आसिफ अली भट्ट जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कमला शर्मा जी, जम्मू कश्मीर यूटी एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट से डिस्ट्रिक्ट कमेटी जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन सजाद मलिक वर साहब, यूटी स्टेट कर्मचारी मोर्चा के कैशियर कुलदीप चंद जी, और उनके साथ में आए हुए साथी
जिला रियासी के अंदर अलग अलग विभागों से आए हुए हमारे कर्मचारी साथी और उन कर्मचारी साथियों के कुछ अध्यक्ष व उपाध्यक्ष आज के इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले हमारे सभी साथियों ने जो 8 दिसंबर को देश के अंदर एक बहुत ही बड़ा भयंकर नुकसान हुआ है, सभी हमारे साथियों कार्यकर्ताओं ने दिल की गहराइयों से श्रद्धांजलि अर्पित की है। हमारा मानना है कि हमारे देश के जनरल जीवित थे, जीवित हैं और जीवित रहेंगे, ये हमारा ऐसा मानना है। लेकिन 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर के अंदर जो एक ग्रेनेड हमला हुआ जम्मू कश्मीर की पुलिस बल के ऊपर और जिला रियासी के शफीक अहमद मिर्जा साहब जो हमारे एक सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल थे और गांव चसाना से, दिल की गहराइयों से इस दुख की पीड़ा के समय में हम उनके पूरे परिजन के साथ हैं। और मैं जम्मू कश्मीर की पुलिस, देश के अर्धबल सैनिक और देश की कमांड ब्रिगेड को दिल की गहराइयों से अपनी टीम की तरफ से सैल्यूट व सादर नमन। आज के इस कार्यक्रम में सभी साथियों ने जिस तरीके से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, मैं आपका दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं। और खास करके जो हमारी जम्मू की टीम जहां पर आई, उनका मार्गदर्शन मिला और सभी साथी यही चाहते थे कि जिला रियासी के अंदर से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाए। बात हम डोगरी में भी रखते थे, लेकिन कुछ हमारे साथी ऐसे भी हैं जिन्हें डोगरी थोड़ी कम समझ आती है। मेरे साथियों, आज का विषय सभी वक्ताओं ने अपने अपने मुद्दे अपनी अपनी सोच और विचार के साथ समझ पर रखे हैं। सबसे पहले मैं माहौल से, देवल से, न्यूज से आए हुए अपने साथियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। मेरे साथी जहांगीर जी बोल रहे थे कि हमारा वेतन जो है वो हमें समय से नहीं दिया जा रहा है। बड़ी दुख और पीड़ा के साथ कह रहा हूं कि जिला रियासी के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन बिठाई गई है, बड़ी ही लज्जर और बड़ी ही घटिया काम कर रही है, जिसके लिए हमने डीसी रियासी चरणदीप साहब को पहले भी कई बार आवेदन किया है, निवेदन किया है कि जो आपकी जहां की कार्यशैली रही वो निकम्मी और सुस्त चाल में चल रही है। दुख भरे शब्दों में कह रहा हूं कि अगर 1 दिसंबर को सैलरी आती है डेली वेजरों की, शर्म की बात है पीएचई एक्शन धर्माली इरिगेशन को, शर्म आनी चाहिए एडब्ल्यू को, शर्म आनी चाहिए उन जूनियर इंजीनियर्स को जो आज 15 तारीख तक अपने डेली वेजर साथियों को सैलरी नहीं दे सके, जो अपने एम्प्लॉइज की सेवा नहीं कर सकते, जो 2 कागज नहीं लिख सकते। ऐसे निकम्मे अफसरों को रियासी में बैठने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। ये हमारा इस मंच से दावा है। हम पूछना चाहते हैं, देश की भाषा कुछ बोल रहे हैं, एलजी प्रशासन की भाषा कुछ है, जिला इंतजामिया की भाषा कुछ है। इन भाषाओं को एक करने के लिए, इन भाषाओं को एक सुनने के लिए, इसीलिए हमने जम्मू कश्मीर में कर्मचारी संयुक्त मोर्चा का गठन किया है। मेरे साथियों, ये किसी एक विभाग का मसला नहीं है। जम्मू कश्मीर होमगार्ड्स की बात करें, हमारी बड़ी बहन जी अभी बोल रही थी, हमें फक्र होता है जब वे बोलती हैं, हमें सुनने में मजा आता है। बहुत तेज तरार है, अच्छा बोलती हैं, अच्छी बनता है। हमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को जीवित नहीं देखा था, लेकिन जो इनका बोलने का अंदाज है, मुझे लगता है कि मां रानी लक्ष्मीबाई इनके अंदर जीवित बैठी हैं और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि आज के समय में निकम्मी एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी प्रशासन के अंदर जो लोग बिठाई गई है, उन लोगों को पता है कि जम्मू कश्मीर को किस तरीके से लूटना है। जम्मू कश्मीर में पूर्व के मंत्रियों ने, संतरियों ने जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को लूटा है, उसी की परिभाषा में जम्मू कश्मीर में एलजी प्रशासन दोनों हाथों से लूट रहा है। रोकने वाले कौन है? डेली वेजरों के सौदागर, जिन लोगों ने डेली वेजरों को मौत का सौदागर किया,
डेली वेजरों का शोषण किया। इतना शोषण मिनिस्टर केंद्र मंत्रियों ने किया था जितना डेली वेजर के यूनियनों ने किया। यूनियन के सबसे बड़े बड़े नेता, मैं अगर बात करूं आज से 25 साल अगर पीछे की बात हम करें, अगर हम 92-93 की बात करें, हमारे लोग कहते थे, हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री, मैं पूछना चाहता हूं सरपंच से, उमर अब्दुल्ला साहब जम्मू में रो रहे थे, कह रहे थे कि डेली वेजरों का कुछ नहीं हो रहा है, छुट्टी कर रहे हैं। आप सरकार में रहे, आपके बेटे सरकार में रहे, आपकी हुकूमत सरकार में रही, आप लोगों ने क्यों नहीं किया? गुलाम नबी आजाद साहब राजौरी में बोल रहे थे कि डेली वेजरों का कुछ नहीं हो रहा है। आप प्रतिपक्ष के नेता रहे, मैं पूछना चाहता हूं आपको, आपने क्या किया? आप जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रहे, मैं पूछना चाहता हूं आपने क्या किया? लेकिन मेरे साथियों, सबसे बड़ी सुस्त चाल जो डेली वेजर के नेताओं ने रखी और डेली वेजर के कर्मचारी साथियों ने रखी, उसी को मद्देनजर में रखते हुए आपने देखा होगा कि जम्मू